अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं ना आज बना रही थी जी, दोपहर का वक्त था और मैं ना आज खाने में बना रही थी मटन, और उसके साथ ही ना मैं आलू और मटर भी इसमें डालने वाली थी। तो आलू मटर और उसके साथ ही मटन का गोश्त का सालन मैं बना रही थी। तो मैं जो आज सालन बनाने लगी हूँ ना, वो मैं ग्रीन वाला जो मसाला होता है ना हरी मिर्च का, उससे बनाऊंगी। तो ये ना बड़े मज़े का लगता है इस तरह का सालन। तो मैंने ना सबसे पहले तो गोश्त को ना अच्छी तरह से धो लिया था। उसकी ना छोटी छोटी सी ना मैंने पीसेस जो है वो बोटियाँ बना ली थी। उसके बाद ना फिर मैंने उसको वॉश कर लिया था, और उसके बाद फिर मैंने ना सबसे पहले तो एक कुकर के अंदर ना ऑयल डाला। उसके बाद फिर मैंने उसको जो है वो हीट कर लिया था। उसको जब अच्छी तरह से हीट हो गया तो उसके अंदर मैंने कटी हुई प्याज डाल दी थी। तो मैंने ना दो बड़ी मीडियम साइज़ की ना प्याज ली थी, उसको फाइन सा मैंने चॉप कर लिया था। प्याज जब अच्छी तरह से पक गई ना, उसका कलर जैसे ही चेंज हुआ, तो मैंने इसके अंदर साबुत जो खड़े मसाले होते हैं ना, वो मैंने निकाले थे, गरम मसाला, वो इसमें ऐड कर दिया। मसालों को अच्छी तरह पकाया था। उसके बाद ना फिर मैंने इसके अंदर गोश्त और आलू जो है वो साथ में ही इसमें डाल दिए थे। तो आलू और गोश्तों को जब हम प्याज में और गरम मसाले में पकाएंगे ना, तो ये बड़े मज़े का टेस्ट जो है वो इसका आ जाएगा, और गोश्त की जो एक्स्ट्रा स्मेल होती है ना, वो भी निकल जाएंगी। और इसके साथ साथ ना ये बड़े मज़े का लगता है, इस तरह से फ्राई किया हुआ टेस्ट इसमें आ जाता है। तो बस देखिए, जैसे ही गोश्त का पानी सूख गया ना, तो उसके बाद फिर हमने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने हैं। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर हल्दी डाली। हल्दी डालने के बाद हस्बे जायका मैंने नमक ऐड कर दिया था। साथ ही फिर मैंने दो छोटे साइज़ के टमाटर कट करके रखे हुए थे, वो भी इसके अंदर ऐड कर दिए। और अब इसको हम अच्छी तरह से कुक होने देंगे, थोड़ी देर पकाएंगे, इतना कि इसका जो तेल है वो और ऊपर आ जाए और टमाटर अच्छी तरह से आलू के और गोश्त के साथ जो है वो सॉफ्ट हो जाए। तो ये ना बड़ा इंस्टेंट बनता है, और इस तरह का गोश्त ना आप लोगों ने अभी तक के नहीं बनाया है तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को ये बड़ा पसंद आएगा। तो बस देखिए, जैसे ही हमने मसाले को अच्छी तरह से ना फिर पका लिया ना गोश्त को, उसके बाद जो मैंने हरी मिर्च का मसाला बनाकर रखा हुआ था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो आपको इससे पहले भी मैंने एक रेसिपी में बताया था कि मैं हरे मसाले का जो गोश्त बनाती हूँ ना, वो बड़े मज़े का बनता है। तो उसका जो मसाला होता है ना, उसमें हमने पानी नहीं डालना होता है, सिर्फ हरी मिर्चों को ना हमने लहसुन, जीरा और सौंफ के साथ ना बहुत ही दरदरा सा कूटना होता है। तो इससे ना बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें ना आप जो कच्चा धनिया होता है ना, वो ज़रूर डालें, इससे और भी ज़्यादा टेस्ट जो है वो इन्हांस हो जाता है। तो बस सारा मसाला हमने डाल दिया था। उसके बाद फिर हमने ऊपर से हरा धनिया डाला, अच्छी तरह से इसको पकाया। उसके बाद ना फिर मैंने इसके अंदर मटर ऐड कर दिए थे लास्ट में। तो बस इसको हम अच्छी तरह से सारी सब्जियों को और गोश्त को ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इसको थोड़ा सा पानी डालेंगे, और उसके बाद हम ना इसको 2-3 वैसल आने तक कुक कर लेंगे। तो ये ना बहुत ही ज़बरदस्त और ग्रीन ग्रेवी वाला जो हमारा सालन था वो बनकर तैयार हो जाएगा मिनटों में। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होंगी, और आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो वैसे भी ना आप लोग अभी रमज़ान के महीने में ना इसे सहरी में बनाइए ना, बड़े मज़े का लगता है। और ना सहरी में ये बड़े ही शौक से ना सारे घर के लोग जो है वो खा भी लेंगे। तो बस फिर उसके बाद ना जैसे ही मैंने जो मैंने हांडी को, कुकर को ढक्कन लगाया ना, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं ना जो छोटे मोटे मेरे काम रुके हुए हैं वो भी निपटा लेती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर ना ख़त्म होने वाला था, तो मैं ये भी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर 100 से 150 ग्राम ना ज़ीरा लिया था, उसको मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी, और रोस्ट करने के बाद ना फिर मैं इसका एक दरदरा सा पाउडर जो बनाकर तैयार कर लूँगी। तो ये ना बड़े मज़े का मसाला जो है वो हमारा बनकर तैयार हो जाता है, और जब हम खानों में इसे इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये खाने का मज़ा दोबाला करता है। तो इसका जो टेस्ट होता है ना, ये खाने में बड़ा ज़बरदस्त आता है। तो आप लोग भी इसे ज़रूर से ट्राई करिएगा। और इस तरह के मसाले हम जब बनाकर रख लेते हैं ना, तो हमें खाना बनाने में बिल्कुल वक्त नहीं लगता, और बहुत ज़्यादा हमारे लिए सहूलत जो है वो हो जाती है, और किचन के काम हमारे लिए बहुत यानी ज़्यादा आसान हो जाते हैं। तो सबसे पहले ना मैंने जो हरी सौंफ होती है ना, उसको मैंने पीस कर निकाल लिया था। उसके बाद फिर मैंने ना ज़ीरे को थोड़ा सा मैंने रोस्ट कर लिया था।
तो ज़ीरा ना हमने बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, हमने इसको बहुत हल्की आंच पर जो है वो मामूली सा रोस्ट करना है, इतना कि बस इसके अंदर से ना एक अच्छी सी खुशबू रिलीज़ होने लगे। फिर उसको हमने जो है वो ठंडा होने के लिए प्लेट में निकाल कर रख दिया था। उसके बाद ना मैंने उसी तवे के अंदर धनिया डाला था और धनिए को भी मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी। थोड़ा सा ना इसके ऊपर कलर आने लगेगा ना, फिर उसके बाद हमने इसको जो है वो फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको भी ना हमने तवे से बाहर निकाल लेना है कढ़ाई से, ताकि ये ना ज़्यादा रेड नहीं हो जाए, वरना ये जब ज़्यादा भुनाई पे आ जाएगा ना या ज़्यादा भुन जाएगा ना तो फिर इसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो बस हमने अच्छी तरह से खुशबू रिलीज़ होने लगे ना, उसके बाद तवे से धनिया को भी निकाल के रख दिया था। उसके बाद ना फिर मैंने इसको ठंडा होने दिया और ठंडा होने के बाद ना फिर इसका जो है वो एक अच्छा सा दरदरा सा हमने पाउडर बनाना है। तो ज़ीरा और धनिया जो है ना आप साथ में भी बना कर रख सकते हो, लेकिन चूंकि मैं ना इनको यानी खाने में जो है वो दोनों चीज़ें साथ में नहीं डालती हूँ, तो मैं ना हर धनिया, सौंफ और जो ज़ीरा होता है ना उनको तीनों को इस तरह अलग अलग जो है वो बनाकर मसाला बनाकर रखती हूँ। तो जैसे फिर मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग या तो फिर अपनी नीड के अकॉर्डिंग मैं ना खानों में इनको इस्तेमाल करती हूँ। तो जैसे खाने हम बनाते हैं ना उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसको इस्तेमाल करें, तो ये ना काफ़ी यूज़फुल होता है और काफ़ी सहूलत बख्श होता है। जब सारे मसाले और सारी चीज़ें हमारी रेडी हो और तैयार होना, तो किचन में फिर काम करने में मज़ा भी आता है और हमारा जो खाना होता है ना वो बड़े मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है। तो बस देखिए, इस तरह रमज़ान आने से पहले आप लोग भी ना इस तरह के छोटे मोटे काम जो है वो निपटा लें और अपनी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा सहूलत बख्श बनाएं। और वैसे भी आप लोग जानते हो कि मेरी जो रूटीन होती है ना वो काफ़ी टफ होती है, क्योंकि मैं तो डेली भी जो मेरा वर्कआउट होता है ना वो काफ़ी यानी हार्ड वर्किंग होता है। मुझे बहुत ज़्यादा ही मुझे प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ ना आजकल जो है वो इस तरह के वीडियोस वगैरह भी मैं शूट करती हूँ, उसके बाद मैं एडिटिंग करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ और इस तरह आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इसमें मुझे काफ़ी वक्त जो है वो देना पड़ता है। तो मैं ना कोशिश ये करती हूँ कि जो मेरे किचन के मामलात होते हैं या किचन के काम होते हैं ना ये वक्त पर और फटाफट से हो जाए। तो जब मेरे इस तरह की चीज़ें जब मैं बनाकर तैयार करके रख लेती हूँ, सब्जियाँ, मसाले वगैरह ना, तो फिर मुझे काम करने में जो है वो ज़्यादा सहूलत हो जाती है। तो मेरे पास जब भी फ्री टाइम होता है ना फिर मैं इस तरह के छोटे मोटे काम जो है वो निपटाती रहती हूँ, जिससे ना मुझे काफ़ी सहूलत जो है वो मिल जाती है। तो सोचा कि मैं ना आप लोगों के साथ भी ये जो है वो शेयर कर लेती हूँ। तो आप लोग भी ना रमज़ान में इस तरह के मसाले जो है वो इस तरह के जार बनाएं और इनको ना आप स्टोर करके रख ले, तो ये ना काफ़ी दिन तक जो है वो चल जाते हैं और इससे ना खाने बनाने में बड़ी जो है वो आसानियाँ जो है वो पैदा हो जाती है। और इस तरह के मसाले खाने में जब डाले जाते हैं ना तो ये खाने के टेस्टों को और भी ज़्यादा इन्हांस करते हैं। तो जितनी देर में मैंने अपने मसाले तैयार किए थे ना फिर खाना भी मेरा बनकर तैयार हो गया था। फिर मैंने फटाफट से अपने लिए जो खाना वो निकाल कर तैयार कर लिया था। उसके बाद ना फिर मैंने सबसे पहले तो खाना खाया, उसके बाद मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की थी। फिर मैं ना शाम में जो है वो मेहंदी लगाने के लिए जो है वो गई थी, क्योंकि कोचिंग के बाद ना फिर मैंने मेहंदी भी लगानी थी। तो इसलिए ना मैंने आज कोशिश की थी कि मैं ना रात का खाना जो है वो दोपहर में ही तैयार कर लूँ। तो काम करते हुए ना मुझे काफ़ी जो है वो टाइम हो गया था और लगभग ना पूरा शाम का वक्त हो गया था। तब तक के मैंने सारे अपने काम जो है वो बखूबी अंजाम दे दिए थे, अच्छे से निपटा लिए थे। फिर मैंने ना रात में जो है वो मेहंदी लगा ली थी, क्योंकि अगले दिन ना फिर मैंने जो है वो इंगेजमेंट के लिए जाना था अपने नेफ्यू के। तो बस जी, मेरी आज की रूटीन यही थी। उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी रूटीन आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होंगी। तो फिर ये ना मेरे गांव से आने के बाद 2-3 दिन बाद का वीडियो है। जब मैं अच्छी तरह से रिलैक्स हो गई ना, मेरे सारे काम जो है वो अच्छी तरह से निपट गए, तो फिर मैंने ना सोचा कि चले मैं आप लोगों के साथ ये वाली जो मेरी वीडियो है वो भी शेयर कर लेती हूँ। तो ये ना फिर मैंने जो प्याज थी ना उसको मैंने 1 किलो के लगभग ना मैंने प्याज ली थी। उसको मैंने इस तरह से ना लच्छों में जो है वो कट कर लिया था, फाइन सा मैंने चॉप कर लिया था। उसके बाद ना फिर मैं इसको फ्राई कर लूँगी। तो आप ना इस तरह की प्याज जो है वो रमज़ान के लिए स्टोर करके रख लेना, तो ये खाना बनाने में बड़ी सहूलत हो जाती है हमें। और जब हम बिरयानी, दालचा या कोरमा जो भी हमने बनाना है ना, जब हम इस तरह की डिशेस बनाते हैं तो उसमें ना ये बड़े काम आ जाती है और हमारे वक्त की ना काफ़ी बचत हो जाती है।
तो बस मैंने सोचा कि चले मैं आज जो है तो बिरयानी का भी आप लोगों के साथ तरीका शेयर करती हूँ कि मैं ना किस तरह से बिरयानी रेडी टू कुक का जो मसाला होता है ना वो बनाकर घर में ही रख लेती हूँ। तो जिससे ना बिरयानी बनाने में ना रमज़ान में बड़ी आसानी होती है। तो रमज़ान का महीना जो होता है ना वो सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं होता है, बल्कि बहुत ज़्यादा हमने इसमें इबादत जो है वो करनी होती है। तो और इसके साथ साथ ना इबादतें हम जितनी करें ना तो फिर उसके साथ साथ हमने ये भी देखना होता है कि हमने ना रोज़ेदारों की खिदमत भी करनी है। अगर हम अच्छा अच्छा खाना बनाकर हम रोज़ेदार को खिलाएंगे ना तो वो भी हमसे खुश हो जाएंगे और इससे ना अल्लाह ताला भी हमसे खुश हो जाएंगे। तो बस इस तरह से ना फिर मैंने जो प्याज थी ना उसको फुल आंच पर जो है तो फ्राई किया था, और इसके साथ ही ना मैंने इसको जब फ्राई करने के लिए रखा ना तो इसमें नमक डाल दिया था, जिससे ना ये काफ़ी जल्दी फ्राई हो जाती है और इसका कलर बड़ा अच्छा आ जाता है। और इससे एक फ़ायदा ये है कि इसकी शेल्फ लाइफ भी जो है वो बढ़ जाती है। तो बस देखिए हमारी जो प्याज थी ना वो अच्छी तरह से फ्राई हो गई थी। आप देख सकते हैं इसकी आवाज़ कितनी ज़बरदस्त इसकी आवाज़ आ रही थी और बड़े ही क्रंची क्रंची से हमारे प्याज जो थे वो बनकर तैयार हो गए थे। तो बस इस तरह से ना बारीक लच्छों में आप इसे कट करेंगे ना तो ये बड़े फाइन से जो है वो फ्राई हो जाएंगे। और इसे ना हम फुल आंच पर फ्राई करेंगे ना तो इसके जो यानी ये ना बड़े ही अच्छे बनकर तैयार हो जाते हैं। इसके अंदर जो मॉइस्चर होता है ना वो इसका पूरा ख़त्म हो जाता है। तो बस हमने इसको ना स्टोर कर लेंगे। तो स्टोर करने के लिए ना आप इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में डालकर भी रख सकते हैं, या इस तरह से ना एयर टाइट कोई बैग आपके पास है तो जिपलॉक बैग में आप इसे डालें और इसे आप ना स्टोर कर ले तो ये काफ़ी दिनों तक जो है वो ख़राब नहीं होती है। तो आप रमज़ान में जब बिरयानी और कोरमा बनाए ना तो फिर ये बड़े इजीली जो है वो हमारे इस्तेमाल में आ जाती है और हमारे वक्त की काफ़ी बचत हो जाती है, और हम ना बहुत ज़्यादा जो है वो खाना जो है वो फटाफट से और आसानी से बना सकते हैं। और जितना वक्त हमारा बचता है ना फिर हमें इबादत के लिए अच्छा खासा वक्त जो है वो मैसर हो जाता है। तो बस हमने प्याज जो है वो फटाफट से बनाकर तैयार कर ली थी। तो ये ना काफ़ी कम हो गई थी, रिड्यूस हो गई थी इसकी जो क्वांटिटी थी वो। अब मैं इंशाल्लाह ना किसी दिन फिर से जो है वो बनाकर तैयार कर लूँगी। फिर उसके बाद ना मैंने हाफ़ केजी चिकन लिया था और चिकन को फिर मैंने अच्छी तरह से ना वॉश करके रख दिया था। जब इसका पानी अच्छी तरह से जो है वो सूख गया ना, ड्राई हो गया, उसके बाद ना इसके अंदर में मसाले सारे डालकर ना बिरयानी का जो मसाला है वो सब बनाकर तैयार कर लूँगी, इंस्टेंट बिरयानी। तो बस अब हमने ना फिर क्या करना है कि इसके अंदर सारे स्पाइसेस जो है वो ऐड कर देना है। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर नमक डाला, हल्दी डाली, इसके साथ ही ना मैंने इसके अंदर जो है वो 2 चम्मच के लगभग अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था। 1 चम्मच के लगभग मैंने इसके अंदर ग्रीन वाली चटनी जो है वो हरे मसाले की वो ऐड कर दी थी। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला था। 2 चम्मच सुर्ख कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर इसमें ऐड कर दिया था। इसके साथ ही 2 चम्मच ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया था और 1 चम्मच मैंने हरी सौंफ का इसमें ऐड कर दिया था। तो बस सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। उसके साथ ही ना मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच दही के ऐड कर दिए थे। तो थिक वाला दही था जो मैंने इसमें इस्तेमाल किया था। और फिर लास्ट में ना मैंने इसके अंदर बिरयानी का जो मसाला होता है ना वो 2 से 3 चम्मच जो है वो ऐड कर दिए थे। तो बस सारे मसाले हमने डाल दिए थे। उसके बाद ना फिर मैं इसके अंदर टमाटर, हरी मिर्चें और जो मैंने प्याज की क्रम्स बना के रखी थी वो भी इसके अंदर डाल दूंगी। तो बस हमारा बिरयानी का जो पैकेट है वो बनकर तैयार हो जाएगा। जब भी मुझे बनानी होगी ना मैं फ़ौरन से हम इसे निकालेंगे और डायरेक्ट हम इसे गर्म किए हुए ऑयल में डाल देंगे ना तो हमारी ग्रेवी जो है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएंगी। सिर्फ हमने क्या करना है कि जब हम इसे बनाएंगे तो सिर्फ चावलों को बॉईल करना है, चावलों को अच्छी तरह। उसके बाद ना फिर मसाले को हमने कुक करना है और इसकी बस एक लेयर सी लगा देनी है। तो मिनटों में हमारी बिरयानी जो है वो बनकर तैयार हो जाएंगी और हम ना हमारे वक्तों को काफ़ी बचा सकते हैं और इसी के साथ साथ ना घर वालों को भी खुश कर सकते हैं। तो जब इस तरह के काम हम रमज़ान के पहले ही निपटा लेते हैं ना तो एक तो हमें इबादत के लिए काफ़ी वक्त जो है वो मिल जाता है और हमारे काम जो है वो बड़े आसानी से जो है हो भी जाते हैं। तो मैं ना इस तरह से 2 से 3 पैकेट्स बनाकर रख लूँगी, क्योंकि बिरयानी ना अक्सर ही रमज़ान में जो है वो मैं ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि मैंने ना इसे फिर जो है वो मोहल्ले में भी बांटनी होती है। तो मैंने अभी आप लोगों के साथ सिर्फ ये है ना आधे किलो का पैकेट का जो है वो इस तरह से मसाला जो है वो शेयर किया है। आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ना मसाले इसमें कम ज़्यादा कर
कर सकते हैं जितना आप बनाना चाहे उस तरह से ना आप सारे मसाले डालें और इस तरह से ना पैकेट बनाकर रख दें। तो इससे ना आपके लिए काफ़ी सहूलत हो जाएगी और बिरयानी बनाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो बस देखिए हमने सारे मसालों को ना हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था और अब हम ना इस बने हुए मसाले को जिप लॉक बैग में डाल देंगे और इसे ना अच्छी तरह से पैक करके हम फ्रीज़ कर देंगे। तो फ्रीज़ करने से ना ये बहुत दिनों तक जो है वो ख़राब नहीं होगा और जब भी फिर मुझे बनाना होगा ना मैं इसे इस्तेमाल करने के लिए जो है वो 1 घंटा पहले निकाल के रख दूँगी। फिर जैसे ही इसका जो गोश्त वो है ना मेल्ट होने लगेगा, इसको मैंने ऑयल गरम करके उसमें डाल देना है तो फटाफट से हमारी इंस्टेंट बिरयानी जो है वो बनकर तैयार हो जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की जो रेसिपीज़ थी और आज का जो व्लॉग था आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा और आप लोग भी जो है वो इस तरह की चीज़ें बनाकर अपने रमज़ान को आने वाले वक्तों को और भी ज़्यादा सहूलत बख्श बनाएंगे। तो बस जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे। वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपना सपोर्ट दिखाएं। तो बहुत जल्द एक नए व्लॉग में नई रेसिपी के साथ और नए ट्रिक्स और टिप्स के साथ आप लोगों से फिर से मुलाकात होंगी। तब तक कि आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।